औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। सूरह रअद की आयत नंबर 17 शुरू करने लगी हूँ मैं। उस आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मिसाल दी, दलीलें नकली पेश करते हुए फरमाया कि क्या अंधेरा और नूर बराबर हो सकता है, और क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिसाल दे के ये समझाना चाहा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले और ना मानने वाले बराबर हो सकते हैं। क्या अल्लाह के अलावा कोई और बराबर हो सकता है, अल्लाह के बराबर हो सकता है। या ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि समझाया कि क्या जो जिनको तुम माबूद मानते हो वो अल्लाह तबारक व तआला से किसी तरह मैच करते हैं, और अल्लाह वाहिद कहार है। वाहिद का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के लिए दलीलें दी हैं, दलील नकली पेश करते रहे हैं हमेशा। और यहाँ फिर दलील नकली और अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया आयत नंबर 17 में कि अनज़ला मिनस समाई माँ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जिसने आसमान से पानी को बरसाया, उतारा नहीं बरसाया, और बेताशा बरसाया, जिस तरह चाहा जितना चाहा बरसा दिया। हमेशा से बरसाया और हमेशा से बरसाता रहेगा। फरमाया कि उस पानी की मिसाल मान फसालत औदिया, और वो पानी वादियों में बह निकला, नालों की सूरत में और जोड़ों की सूरत में जमा हो गया, और तालाबों की सूरत में जमा हो गया, और कस्सियों की सूरत में, नालों की सूरत में बहना शुरू हो गया, और ज़मीन में जज़्ब हुआ पानी। और वही पानी जाके दरियाओं में, समुद्रों में या तालाबों में गिरा, या नहरों की सूरत में ज़मीनों को उसने सैराब किया, जैसा भी हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़ख्तमल सैल ज़बद राबिया, और पानी के उन नालों के ऊपर, बहते हुए पानी के नाले पर जहाग सवार हो जाती है, या पानी जहाग को उठा लेता है। पानी जहाग को उठा लेने का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर जो मैल कचाल होती है वो जहाग की सूरत में ऊपर आ जाती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगती है। और जहाग दूर से होकर चमकदार लगती है, लेकिन देखें तो वो काम की चीज़ नहीं होती। अगर आप उसको जमा करके एक बर्तन में रखेंगे तो वो कोई चीज़ नहीं होगी, जहाग ख़त्म हो जाएगी और बर्तन खाली रहेगा। ये जहाग की सूरत में उबलता हुआ गुजरता हुआ पानी, फिर ये कि पानी गदला होता है, बारिश होती है और ज़मीन की सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है, मट्टी वगैरह, और गदला होता है, और बिला आखिर फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पानी को निथार के खूबसूरत और साफ़ और चमकीला करके पेश करता है। यही मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म की बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म नाज़िल फरमाया। दो मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं, एक ये बादल की दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म तो नाज़िल फरमा दिया और जितना चाहा नाज़िल फरमा दिया। अब वो जिस दिल पे, जिस दिमाग पे इल्म नज़ूल हुआ वो ज़रखेज़ है, तो उसने अपने अंदर उसको ऑब्ज़र्व कर लिया, अपने अंदर जमा कर लिया, सिक्योर कर लिया, और फिर वो अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक, किसी ने बहुत कम किया, किसी ने बहुत ज़्यादा कर दिया, और किसी ने बिल्कुल ही नहीं किया। जिस तरह के ज़मीन के ऊपर सारे के पानी बरसा, और फिर सारी ज़मीन, किसी ज़मीन ज़रखेज़ ने बहुत कर लिया, किसी ने कम किया, और किसी पथरीली ज़मीन पे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। पीछे आया सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पारा नंबर 1 में कि इन लोगों की मिसाल ऐसी है कि ज़मीन पे जैसे कोई पत्थर पे डस्ट पड़ी होती है, और बारिश होती है तो वो डस्ट, पत्थर और धुल के साफ़ हो जाता है, लेकिन जो ज़रखेज़ मिट्टी होती है, ज़रखेज़ ज़मीन होती है, वो उस बारिश को अपने अंदर जज्ब करती है, और उससे फिर चारा और फ्रूट और अनाज उगाती है। लेकिन वही बारिश उस पत्थर पे पड़ती है, क्योंकि उस पे मिट्टी के जो ज़र्रे पड़े होते हैं, रेत के, डस्ट पड़ी होती है, और वो फिर उस पत्थर को धो के और सुथरा कर लेती है।
इस तरह इंसानी दिमाग की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी कि इंसानी दिमाग और इंसानी दिल ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह हो तो अल्लाह तबारक व तआला के नाज़ल करदा इल्म से फ़ायदा भी उठाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के नाज़ल करदा इल्म को अल्लाह तबारक व तआला के नाज़ल करदा इल्म को वो अपने अंदर जज़्ब भी करते हैं और उससे फिर दूसरों को भी फ़ायदा उठा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को फैलाते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं। ये बात। और फिर जो लोग नहीं समझने वाले होते वो उस पत्थर की तरह धुल के खुद साफ़ हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत इल्म नाज़िल हो या ना हो, बारिश नाज़िल हो या ना हो, उस पत्थर की जो मिट्टी है जो उस पर डस्ट पड़ी हुई है, बारिश नाज़िल होने से वो साफ़ हो जाएगी। धुल के ना हुई तो उसने कोई फ़ायदा ज़मीन लोगों को नहीं देना, क्योंकि उस डस्ट से उस पत्थर से कुछ नहीं उगेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान करके एक समझाई। और फिर ये कि राबिया झाग को कहा जाता है, पानी की गंध जो ऊपर उठती है, झाग की सूरत में उबल रही होती है और ऊपर उठ रही होती है और लोग उसको देख के बड़े उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन वो पानी का हकीकत में पानी का मैल होता है। और जब पानी का मैल होता है वो उसको जमा करके एक बर्तन में रखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं होता। ख़ास पानी को जमा करके रखा जाए, वो बेशक मिट्टी वाला हो, गदला हो, किसी वक्त तक वो साफ़ हो जाता है। तो यही उस इंसान की मिसाल है जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से फ़ायदा उठाता है और फिर उस इल्म को अपने अंदर जज़्ब करता है। और अगर उसमें सलाहियत उस वक्त समझने की नहीं भी है तो उसके अंदर बात वो बार बार वार्निंग कर रही होती है, बार बार एहसास हो रहा होता है और बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला उसको समझा के छोड़ देते हैं, समझ आ ही जाती है उसको। लेकिन जो नहीं समझने वाले होते हैं वो झाग की तरह बैठ जाते हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ना किसी को फ़ायदा दे सकते हैं ना खुद फ़ायदा ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मिम्मा, फिर फरमाया कि और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मिसाल बयान की आग की। मिम्मा तो किदून अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिलिया आओ मताउन ज़बदुन मिसलहू। फिर इस तरह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आग जलाते हो तुम लोग और उस आग पे मतलब है जिस चीज़ को रखते हो, पानी को रखते हो, गर्म कर देते हो और फिर वो गर्म पानी साफ़ होकर इंसान को फ़ायदा देता है, लेकिन जो उसकी झाग होती है वो इंसान के लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं होती। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की दाहतें पैदा की हैं, सोना चांदी और इस तरह की कुछ और इससे कम कीमत की दाहतें होती है, उनको लोहे को इवन के आग में जब गर्म किया जाता है और गर्म करके जब उसको मोड़ा जाता है तो वो किसी जिस शेप में आप लाना चाहते हैं किसी कारामंद अशिया की सूरत धार लेती है और वो कारामंद हथियार बन जाता है, बर्तन बन जाते हैं, जेवर बन जाता है सोने का, वो तरह तरह की उससे फ़ायदा उठा लिया जाता है। लेकिन गर्म करने के बाद और जिस चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसकी इंसान की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जब वो आजमाइशों और मुश्किलों से गुज़रता है तो उसको इवन के उस भट्टी से गुज़रना पड़ता है, जिस तरह के सोने को जेवर बनने के लिए और बाकी धातु को कारामंद बनने के लिए किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अक्ल और समझ और शऊर की ये मिसाल दी कि ख़ुद अगर उनमें अब अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत नहीं है तो फिर वो दूसरी किसी चीज़ के इस्तेमाल में आने से उसको मोड़ के कारामंद बनाया जा सकता है। अहले इल्म का यही फ़ायदा होता है, अहले इल्म की यही मिसाल है कि ख़ुद वो अगर नहीं समझ सकते तो फिर उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्वालिटी रखी होती है, कम रखी होती है और वो दूसरी महफिल में जब बैठते हैं तो उनकी क्वालिटी दोबारा पॉलिश होकर सामने आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं और उनके अंदर की वो जो हिस्स होती है वो जाग जाती है और फिर वो उससे फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाते हैं। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी होती किसी चीज़ को, अगर पत्थर को अगर आप आग में फेंक दें मसलसल वो आग में गलता रहेगा, जलता रहेगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे कोई खूबसूरत दूसरी चीज़ बनने के चांस 1% भी नहीं होते। और यही मिसाल अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की मिसालें बयान, सच्ची मिसालें आपको बयान करके समझाना चाहते हैं और लेकिन इंसान कभी भी नहीं समझा।
फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ व बातिल, अल्लाह हक़ और बातिल में तमीज़ करने के लिए आपको ये मिसालें समझा रहे हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की मिसाल हक़ की बताई, और जो उसकी झाग है उसकी बातिल की मिसाल। बिला आखिर हक़ बातिल छा जाता है, जिस तरह के पानी की झाग पानी पर छा जाती है और पानी को ख़त्म कर देती है, पानी को ऊपर से पानी की तह नज़र नहीं आती। लेकिन जब इंसान देखता है तो कम अक्ल लोग उसको पानी से ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत होती है, लेकिन बिला आखिर वो बैठ जाने वाली और ख़त्म होने वाली होती है। इसी तरह बातिल भी जितना फैल जाए, जितना हक़ को दबा ले, जितना हक़ के ऊपर फैल जाए, कब्ज़ा कर ले, बिला आखिर उसने ख़त्म होना होता है, बेबुनियाद चीज़ होती है और उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, उसके अंदर अपनी कोई जान नहीं होती, इसलिए उसने ख़त्म होना है। यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हक़ व बातिल की मिसाल बयान कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए और तुम्हें समझाने के लिए। फरमाया कि अम्मल ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ान, और जो झाग होती है वो दरियाओं और समुद्रों के ऊपर पर नज़र आती है, लेकिन जो ही पानी दरिया में आहिस्तगी से दाखिल होने लगता है और वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब आले इल्म और आले अक्ल अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को भी देते हैं और उनको समझ आती है, तो बातिल आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। व अम्मा मा यनफ़उ नास फ़यमकुसु, पर जो रह जाता है, झाग से हट के पानी रह जाता है, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ भी वही बात है कि हक़ से लोग, दीन इस्लाम से लोग और इल्म से, जो अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल करदा इल्म है, इससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बादल को तशबीह दी इल्म से, और इंसान के ज़मीन को तशबीह दी इंसान के ज़हन और दिल से, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कबूल करने की सलाहियत जिसमें मौजूद हो वही फ़ायदा उठा सकता है, जिसमें सलाहियत मौजूद ना हो वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। अम्मा मा यनफ़उ नास, कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्म से फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद भी उठाते हैं और दूसरे के लिए भी फ़ायदा बनते हैं, फ़ायदे का सबब बनते हैं। फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, और इसी तरह कुछ पानी ऐसा भी है जो ज़मीन को रोके रखता है। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, रोके रखने से मुराद यह है कि अंदर जज़ब करता है और बाद में इंसानों को फ़ायदा देता है। इसी तरह इल्म की मिसाल भी है कि सीनों में जज्ब होता है, सीना ब सीना एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होता जाता है और दूसरे को फ़ायदा देता है। फरमाया कि कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह आपके लिए मिसालें बयान करता है खोल खोल के, ताकि आपको समझ आए और आप हक़ बातिल में तमीज़ करने के काबिल हो जाए। सारी दलीलें अक़ली अल्लाह तबारक व तआला ने साबित बयान फरमाई है और तौहीद बारी ताला बयान फरमाई है हर एक आयत में। और तौहीद बारी ताला बयान करने के लिए, प्रूफ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आग की और आसमान से बरसते हुए पानी की मिसालें दी है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।